जब जब यह सुनने में आता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तब हमारे मन में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को देखने और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। जैसे जैसे हम चित्तौड़ को जानते हैं, वैसे वैसे इस दुर्ग की विशालता के साथ साथ इसकी स्थापत्य कला और यहाँ के वीरों की गाथाओं को सुनकर मन गौरव और रोमांच से भर उठता है। गंभीरी नदी के निकट एक ऊंचे पहाड़ पर मछली के आकार में फैला यह दुर्ग राजपूताना का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव है। 180 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ यह किला चारों तरफ से एक मजबूत परकोटे से सुरक्षित है। इस किले को वाटर फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर तालाब, कुंड और बावड़ियों के रूप में लगभग 84 पानी के स्रोत मौजूद थे, जिनमें से अब लगभग 22 ही मौजूद हैं। किले के निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण महाबली भीम द्वारा करवाया हुआ माना जाता है। बाद में 7वीं सदी में इसके निर्माण के तार मौर्य वंश राजा चित्रांगद के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से पहले इस किले को चित्रकूट नाम से जाना जाता था। लगभग 16वीं सदी तक यह किला मेवाड़ की राजधानी के रूप में रहा। यहाँ पर कई परम प्रतापी राजाओं का राज रहा, जिनमें रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह आदि प्रमुख हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन का काफी समय यहाँ पर गुजरा है। इस किले ने 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी, 1534 और 35 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह सहित 1567-68 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की घेराबंदी और आक्रमणों को झेला है। इन्हीं तीनों आक्रमणों के समय किले के बाहर राजपूत योद्धाओं के साके और किले के अंदर राजपूत वीरांगनाओं के जौहर हुए हैं, जिनमें रानी पद्मावती का जौहर विश्व प्रसिद्ध है। यह किला धार्मिक समरसता का एक केंद्र रहा है, जिसमें हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिर भी बहुतायत में मौजूद थे। कृष्ण भक्त मीराबाई का जीवन भी इसी किले में गुजरा। पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की गाथा भी इसी किले से जुड़ी हुई है। किले के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ समरसतापूर्ण कला और संस्कृति की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया हुआ है। दुर्ग में फतेह प्रकाश महल को छोड़कर अधिकांश निर्माण अकबर के आक्रमण के पहले के समय के ही हैं, मतलब लगभग 500 वर्ष प्राचीन। इस आक्रमण के बाद में मेवाड़ के शासकों का केंद्र उदयपुर हो जाने की वजह से यहाँ की अधिकांश इमारतें देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गई है। किले को 7 विशाल दरवाजों से सुरक्षित किया गया है, जिन्हें पोल के नाम से जाना जाता रहा है। इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः पाड़न पोल, भैरों पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल एवं राम पोल के नाम से जाना जाता है। किले के प्रथम दरवाजे पाड़न पोल के बाहर चबूतरे पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाघ सिंह ने 1534-35 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय किले की रक्षा करते हुए इसी स्थान पर वीरगति पाई थी। बाद में इनकी याद में यहाँ स्मारक बनाया गया। भैरव पोल के पास ही राजपूत वीर जयमल और कल्ला की छतरियां बनी हुई हैं। ये छतरियां उन 2 राजपूत वीरों की याद में बनी हुई है
जिन्होंने 1567 और 68 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आगे जाने पर जहां चढ़ाई समाप्त होती है वहां अंतिम दरवाजा रामपुल बना हुआ है। इस दरवाजे के सामने स्तंभ युक्त बरामदा बना हुआ है, जिसे शायद अतिथियों के विश्राम के लिए बनाया गया था। रामपोल से कुछ दूरी पर राजपूत वीर पत्ता का स्मारक बना हुआ है। ये वही पत्ता हैं जिन्होंने 1567-68 ईस्वी में जयमल और कल्ला के साथ अकबर से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यहाँ से आगे दाईं तरफ आगे जाने पर तुलजा भवानी का मंदिर आता है। इस मंदिर को बनवीर ने अपने वजन के बराबर सोना तुलवाकर बनवाया था। इसी कारण से इसे तुलजा भवानी का मंदिर कहा जाता है। आगे टिकट विंडो बनी हुई है, जहां से आपको संपूर्ण किले को देखने के लिए टिकट लेनी होती है। टिकट विंडो पर ही दुर्ग का नक्शा बना हुआ है, जिसे समझने से आपको घूमने में आसानी होगी। टिकट विंडो से एक रास्ता बाईं तरफ जाता है और एक रास्ता सामने मौजूद गोल बुर्ज के आगे से घूमकर जाता है। सामने गोल बुर्ज और उससे लगती हुई एक लंबी और अपूर्ण दीवार दिखाई देती है। इस बुर्ज को नौलखा भंडार एवं दीवार को बनवीर की दीवार के नाम से जानते हैं। नौलखा भंडार में बनवीर अपने राजकोष को रखता था एवं इस दीवार का निर्माण उसने दुर्ग को विभाजित कर दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बनाने के लिए शुरू किया था, लेकिन महाराणा उदय सिंह द्वारा उसे सत्ता से अपदस्थ कर दिए जाने के कारण वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इस दीवार के साथ चलने पर आगे इससे सटा हुआ एक जैन मंदिर है, जिसे श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। इसे महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक ने बनवाया था। इस मंदिर के समीप ही एक और मंदिर है, जिसे महाराणा सांगा का देवरा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महाराणा सांगा इसी देवरे से कवच पहनकर युद्ध में जाते थे और विजय प्राप्त करके लौटते थे। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही तोपखाना बना हुआ है, जिसमें बहुत सी तोपें रखी हुई हैं। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का ऑफिस भी बना हुआ है। यहाँ से दीवार के साथ साथ वापस लौटकर नौलखा भंडार के आगे जाते हैं तो दाईं तरफ महाराणा कुंभा का महल आता है। यहाँ से उत्तरी दरवाजे से कुंभा महल में प्रवेश किया जा सकता है। कुंभा महल को दुर्ग का सबसे प्राचीन निर्माण माना जाता है। यह महल चित्तौड़ के पूर्ववर्ती महाराणाओं का निवास रहा है, जिनमें कुंभा के अलावा राणा मुकल, राणा सांगा आदि प्रमुख हैं। साथ ही यह महल रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और कृष्ण भक्त मीराबाई का निवास स्थान भी रहा है। इसी महल में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से कुंवर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। इन्हीं उदय सिंह ने बाद में उदयपुर बसाया और जिनके महाराणा प्रताप जैसे वीर और स्वाभिमानी पुत्र पैदा हुए। कुंभा महल के अंदर कई तहखाने और गुप्त रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता यहाँ के जनाना महल से गौमुख कुंड तक जाता है। इस रास्ते का उपयोग प्राचीन समय में राज परिवार की महिलाओं द्वारा गौमुख कुंड तक जाने के लिए किया जाता था। कुंभा महल के उत्तरी दरवाजे के निकट ही लाइट एंड साउंड शो के लिए टिकट विंडो है, जिसके आगे जाने पर एक दरवाजा आता है जिसे बड़ी पोल के नाम से जाना जाता है।
कुंभामहल का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बड़ी पोल के दाईं तरफ स्थित त्रिपोलिया गेट है। यहाँ से अंदर आने पर सामने दरी खाना मौजूद है, जहाँ पर आगंतुकों के साथ साथ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होती थी। बड़ी पोल के सामने की तरफ फतेह प्रकाश महल बना हुआ है, जो कि इस दुर्ग की सबसे आधुनिक इमारत है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। वर्तमान में इसमें म्यूजियम संचालित होता है। बड़ी पोल से बाएं उत्तर की तरफ जाने पर फतेह प्रकाश महल के सामने सड़क के दोनों तरफ दुकानों के खंडहर मौजूद हैं। इस जगह पर बाजार लगता था, जिसे मीना बाजार और नगीना बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कीमती पत्थरों और नगीनों की दुकानें लगा करती थी। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही पातालेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यह अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। मंदिर के मध्य गर्भगृह में शिवलिंग मौजूद है। पातालेश्वर महादेव के मंदिर से आगे बाईं तरफ भामाशाह की हवेली के खंडहर मौजूद हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया था और उन्हें मुगलों से लड़ने के लिए धनराशि की आवश्यकता थी, तब भामाशाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया था। भामाशाह की हवेली के निकट ही आहला काबरा की हवेली के खंडहर मौजूद हैं। बड़ी पोल से दाईं तरफ दक्षिण की ओर आगे जाने पर बाईं दिशा में सतबीज देवरी जैन मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर में कुल 27 देवरियां बनी हुई होने के कारण इसे सतबीज देवरी के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यहाँ से आगे जाने पर दाईं तरफ एक परिसर में कुंभर श्याम एवं मीरा मंदिर मौजूद है। परिसर में प्रवेश करते ही सामने गरुड़ की प्रतिमा है, जिसके बिल्कुल सामने कुंभ श्याम मंदिर मौजूद है। इस मंदिर के बगल में एक छोटा मंदिर है, जिसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीरा मंदिर के सामने छतरी बनी हुई है, जिसमें इनके गुरु संत रविदास या रैदास की चरण पादुकाएं स्थित है। बताया जाता है कि वर्तमान कुंभ श्याम मंदिर पहले वराह मंदिर था एवं वर्तमान मीरा मंदिर पहले कुंभ श्याम मंदिर था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। बाद में मीराबाई द्वारा कुंभ श्याम मंदिर में कृष्ण की पूजा करने के कारण कुंभ श्याम मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा एवं वराह मंदिर में कुंभ श्याम की नई मूर्ति स्थापित किए जाने के कारण इसे कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। मीरा मंदिर के पीछे की तरफ परकोटे के पास जटाशंकर महादेव का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर के एक तरफ तेल एवं दूसरी तरफ घी की बावड़ी मौजूद है। यहाँ से आगे जाने पर दाईं तरफ विजय स्तंभ आता है। महाराणा कुंभा ने इसे 1448 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपरांत अपने इष्ट देव विष्णु के निमित्त बनवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। यह स्तंभ चारों तरफ से हिंदू देवी देवताओं की इतनी अधिक मूर्तियों से आच्छादित है कि इसे मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के बगल में महासती स्थल मौजूद है। इसमें प्रवेश के लिए उत्तर और पूर्व दिशा में 2 द्वार बने हुए हैं। पूर्वी द्वार को महासती द्वार कहते हैं, जो सीधा महासती स्थल की तरफ खुलता है। महासती स्थल को ही जौहर स्थल माना जाता है।
प्राचीन समय में यह एक कुंड की शक्ल में था जिसमें चंदन की लकड़ियां जलाकर राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर के रूप में अपना बलिदान दिया जाता था। अब इस कुंड को भरकर इसे एक बगीचे की शक्ल दे दी गई है। इस स्थल के संबंध में जैसे ही पता चलता है, उन वीरांगनाओं के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता है। पूर्वी द्वार से बाईं तरफ आगे गौमुख कुंड की तरफ जाया जाता है एवं सामने की तरफ का रास्ता समाधीश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर की तरफ जाता है। परिसर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई खंडित मंदिरों के साथ साथ तोड़ी गई मूर्तियों के अवशेष बहुतायत में बिखरे पड़े हुए हैं। ये अवशेष इन आक्रांताओं की धार्मिक कट्टरता और बेरहमी की कहानी बयान करते हैं। गौमुख कुंड की तरफ एक द्वार से जाने पर कुछ मंदिरों के जीर्ण शीर्ण अवशेष नजर आते हैं। नीचे वो गुप्त रास्ता भी है जो इस गौमुख कुंड को कुंभा महल से जोड़ता है। गौमुख कुंड में गाय की मुखाकृति में से 12 महीने पानी बहकर शिवलिंग पर गिरता रहता है। गौमुख कुंड को बड़ा पवित्र माना जाता है, जिसका तीर्थ स्थल के रूप में धार्मिक महत्व है। ऊपर से यहाँ का नज़ारा बड़ा ही मनोरम है। कुंड के उत्तरी भाग से सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा समाधीश्वर महादेव के मंदिर में पहुँचा जा सकता है। समाधीश्वर महादेव के मंदिर और महासती स्थल तक पहुँचने के लिए महासती स्थल के उत्तर में एक द्वार और बना हुआ है। इस द्वार को समाधीश्वर महादेव के मंदिर में जाने के साथ साथ गौमुख कुंड तक जाने के लिए भी काम में लिया जाता होगा। समाधीश्वर महादेव का मंदिर काफी भव्य है, जिसे त्रिभुवन नारायण का शिवालय या भोज का मंदिर भी कहा जाता है। इसे मालवा के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। महाराणा मोकल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण इसे मोकल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में शिवलिंग के पीछे दीवार पर शिव की विशाल त्रिमूर्ति बनी हुई है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। महासती स्थल से दक्षिण में आगे जाने पर दाईं तरफ हाथी कुंड एवं बाईं तरफ खातन रानी की बावड़ी मौजूद है। आगे दाईं तरफ जयमल और पत्ता की हवेली मौजूद है। ये वही जयमल और पत्ता हैं जिन्होंने अकबर की सेना से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और जिनके स्मारक चित्तौड़ के द्वारों के पास मौजूद हैं। वर्तमान में इस हवेली में कंकाली माता का मंदिर स्थापित है, जिसके कारण यह हवेली एक मंदिर में बदल गई है। हवेली के सामने ही एक बड़ा सा तालाब है, जिसे जयमल पत्ता का तालाब कहा जाता है। इस तालाब के बगल में एक बड़ा कुंड बना हुआ है, जिसे सूरज कुंड कहते हैं। जयमल पत्ता तालाब और सूरज कुंड को एक सड़क 2 भागों में विभाजित करती है। इसे एक पवित्र कुंड माना जाता है और मान्यता है कि महाराणा को युद्ध में सहायता के लिए इसमें से सफ़ेद घोड़े पर सवार एक सशस्त्र योद्धा प्रतिदिन निकलता था। जयमल पत्ता की हवेली के आगे एक ऊंची जगती पर कालिका माता का मंदिर स्थित है। मूल रूप में इसे सूर्य मंदिर माना जाता है। बाद में मुस्लिम आक्रमण के समय मूर्तियां खंडित किए जाने के कारण इसमें कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई, जिसकी वजह से इसे कालिका माता के मंदिर के रूप में पहचाना जाता है। कालिका माता के मंदिर के आगे बाईं तरफ पानी से घिरा हुआ महारानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। इस महल के दक्षिणी भाग में सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं एवं ताकों में मूर्तियां स्थापित हैं। इसी दक्षिणी भाग में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ 3 मंजिला मेहराब युक्त एक दूसरा महल बना हुआ है, जिसे जल महल के नाम से जाना जाता है। जल महल के तालाब को पद्मिनी तालाब
या पद्मिनी सरोवर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी जल महल की सीढ़ियों के पानी में बने रानी पद्मिनी के चेहरे के प्रतिबिंब को पद्मिनी महल के शीशे में देखा था। पद्मिनी महल की दक्षिण दिशा में सरोवर के किनारे पर खातन रानी के महल के खंडहर मौजूद हैं। खातन रानी को महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी बताया जाता है। इसी रानी के चाचा और मेरा नामक 2 पुत्रों ने महाराणा मुगल की हत्या की थी। पद्मिनी महल के आगे दाईं तरफ रामपुर भानपुर हवेली है, जिसके आगे 2 गुंबद नुमा इमारतें हैं, जिन्हें गोरा बादल का महल या गोरा बादल की घुमरे कहा जाता है। यहीं पास में ही महाराणा मुगल के मामा राव रणमल की हवेली के खंडहर मौजूद हैं। राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हुआ था। इस क्षेत्र में इन हवेलियों के अतिरिक्त बूंदी और सलुम्बर की हवेलियां, बीका हवेली सहित कई अज्ञात हवेलियों के खंडहर भी मौजूद है। इसके आगे प्राचीन नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर के सामने की तरफ 4 दीवारी से घिरा बादशाह की भागसी नामक स्थान मौजूद है, जिसमें महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर रखा था। इसके कुछ आगे चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित चतरंग तालाब या चित्रांगद तालाब मौजूद है। इस तालाब के पीछे खातन रानी के महलों तक एक विशाल मैदान है, जिसे पुराना चौगान या घोड़े दौड़ाने का चौगान कहा जाता है। यहाँ पर सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। चतरंग तालाब के निकट उत्तरी पूर्वी दिशा में 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें रंगरसिया की छतरियाँ कहा जाता है। तालाब की पूर्वी दिशा में राज टीला नामक ऊंचा स्थान है, जहां पर पहले मौर्य शासक मान के महल बताए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राज टीला पर ही राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। राज टीले तक मृगवन के मुख्य गेट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चतरंग तालाब से आगे अंतिम दक्षिणी बुर्ज को चित्तौड़ी बुर्ज कहा जाता है। इस बुर्ज के नीचे की मिट्टी के टीले नुमा कृत्रिम पहाड़ी है, जिसे मोहर मगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब इस स्थान पर मोर्चाबंदी के लिए इसे मजदूरों को लगाकर ऊंचा उठवाया था। इस कार्य के लिए मजदूरों को एक मिट्टी की टोकरी के लिए एक मोहर दी गई थी, जिस वजह से इसे मोहर मगरी कहा जाता है। चतरंग तालाब के समीप ही बीका खो नामक प्रसिद्ध बुर्ज है, जिसका एक हिस्सा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय सुरंग बनाकर विस्फोट से उड़ा दिया गया था। इस बुर्ज की रक्षा में मौजूद बूंदी के अर्जुन हाड़ा ने सैकड़ों वीर सैनिकों सहित अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। चतरंग तालाब से आगे चित्तौड़ी बुर्ज तक का हिस्सा मृगवन फॉरेस्ट सेंचुरी कहलाता है, जहां पर प्रवेश बंद है। मृगवन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास स्थान के अतिरिक्त कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनमें मोहर मगरी, चित्तौड़ी बुर्ज, बीका खोह बुर्ज, माल गोदाम, बैठी बारी, मनसा महादेव आदि प्रमुख हैं। मृगवन से सड़क घूमकर उत्तर दिशा की तरफ जाती है, जिस पर कुछ आगे जाने पर बाईं तरफ तेलंग की गोमती के अवशेष मौजूद हैं। इस गोमती की पूर्वी दिशा में देखने पर पहाड़ के नीचे घना जंगल और सपाट मैदान दिखाई देता है। प्राचीन काल में संभवतः यह युद्ध का मैदान रहा होगा।
यहाँ से आगे जाने पर बाईं तरफ एक बड़ा कुंड बना हुआ है, जिसके एक छोर पर शिव मंदिर बना हुआ है। इस कुंड को भीमलत कुंड कहा जाता है और इसके निर्माण को महाबली भीम की लात से बना हुआ माना जाता है। यहाँ से आगे बाईं तरफ एक छोटा तालाब है, जिसे भीम के घुटने से बना हुआ माना जाता है और भीम गौड़ी कुंड कहा जाता है। भीमलत कुंड और भीमगोड़ी पर कालिका माता के मंदिर के सामने जयमल पत्ता तालाब और सूरज कुंड के बीच में से आने वाली सड़क से भी आया जा सकता है। इससे कुछ आगे बाईं तरफ अद्भुत जी का भव्य मंदिर मौजूद है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर भी समाधीश्वर महादेव मंदिर की तरह शिवलिंग के पीछे दीवार में शिव की विशाल त्रिमुखी मूर्ति मौजूद है। मंदिर की शिल्प और वास्तुकला को देखने पर यह मंदिर अद्भुत ही प्रतीत होता है। इसके आगे दाईं तरफ पूर्व दिशा में किले से नीचे जाने के लिए एक विशाल द्वार बना हुआ है, जिसे सूरज पोल कहा जाता है। यहाँ से किले के बाहरी पूर्वी भाग का विहंगम दृश्य नजर आता है। इस दरवाजे के आगे नीचे जाने के लिए एक और दरवाजा बना हुआ है, जिसे संभवतः चुंडा पोल के नाम से जाना जाता है। सूरज पोल दरवाजे के पास 2 स्मारक बने हुए हैं, जिनमें से एक स्मारक सलुम्बर के चुंडावत सरदार साईं दास का है। इन्होंने 1567-68 ईस्वी में अकबर की सेना से लड़ते हुए इस स्थान पर वीर गति पाई थी। यहाँ से आगे बाईं तरफ नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थित है, जिन्हें महाराणा कुंभा का इष्ट देव माना जाता है। इस स्थान को पांडवों की तपोभूमि भी माना जाता है। मंदिर के बाहर नीचे की तरफ कुछ प्राचीन छतरियां बनी हुई हैं। यहाँ से आगे जाने पर दाईं तरफ महावीर स्वामी को समर्पित भव्य जैन मंदिर है एवं इसके निकट ही प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ मौजूद है। भगवान आदिनाथ को समर्पित यह 6 मंजिला स्तंभ 1301 ईस्वी में बना था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों तरफ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ से थोड़ा आगे बाईं तरफ बोलिया तालाब बना हुआ है, जो कि प्राचीन समय में पानी का एक प्रमुख स्रोत रहा होगा। यहाँ से आगे जाने पर पहाड़ी के उत्तर पूर्वी छोर पर दुर्ग से नीचे जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, जिसे लाखोटा की बारी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दरवाजे के पास अकबर की संग्रामी बंदूक द्वारा दागी गई गोली से जयमल लंगड़ा हो गया था। यहाँ से सड़क घूमकर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ती है, जिस पर आगे बढ़ने पर दाईं तरफ उत्तर दिशा में महाराणा रतन सिंह का महल मौजूद है। इसके सामने कुंड रूपी बड़ा तालाब है, जिसे रत्नेश्वर तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब को रतन सिंह ने खुद बनवाया था। तालाब के किनारे पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महाराणा रतन सिंह का महारानी पद्मावती से कोई संबंध नहीं है। महारानी पद्मावती और उनके पति रावल रतन सिंह का जीवन काल इनके कार्यकाल की 2 सदियों से भी अधिक समय पूर्व ही समाप्त हो गया था। रतन सिंह के महल बनवाने से पहले इस स्थान पर डूंगरपुर का आहाड़ा सरदार हिंगलू यहाँ रहा करता था, जिसकी वजह से इन्हें हिंगलू आहाड़ा के महल के रूप में भी जाना जाता है। रतन सिंह के महल के पीछे से दक्षिण दिशा में रामपोल दरवाजे की तरफ जाने पर बाईं तरफ या रामपोल दरवाजे से प्रवेश करते ही बाईं तरफ उत्तर में आगे आने पर
दाहिनी तरफ कुकड़ेश्वर कुंड मौजूद है। इस कुंड के ऊपरी भाग में कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर मौजूद है। किंवदंती के अनुसार ये दोनों महाबली भीम से जुड़े हुए निर्माण हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार 8वीं सदी में चित्तौड़ पर राजा कुकड़ेश्वर का शासन था और इसी ने ही इस कुंड और शिवालय का निर्माण करवाया था। निकट ही अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर स्थित है, जिसमें अन्नपूर्णा माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर, महाराणा लाखा के पुत्र राघव देव का स्मारक है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर पहले महालक्ष्मी मंदिर था, जिसका निर्माण गजलक्ष्मी मंदिर के रूप में मौर्य युग में हुआ था। कालांतर में महाराणा हमीर ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर अन्नपूर्णा नाम से पुनः स्थापित किया। साथ ही पास में जलकुंड का निर्माण भी करवाया, जिसे अन्नपूर्णा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वजह से लगभग 1326 ईस्वी से मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश द्वारा अन्नपूर्णा माता की पूजा अपनी इष्ट देवी के रूप में की जा रही है, जिसे हम राजनगर में स्थित राज सिंह के महल में अन्नपूर्णा माता के मंदिर को देखकर समझ सकते हैं। मंदिर परिसर में ही बाण माता का मंदिर स्थित है। इसके निकट ही महाराणा लाखा के छोटे पुत्र और चुंडाजी के अनुज राघव देव की याद में उनका स्मारक बना हुआ है।